गुरुवार देर रात दिल्ली में इस तरह बारिश हुई कि जहां आम लोगों को तो परेशानी हुई ही हुई, उसके साथ ही साथ सांसद आवास तक डूब गए। जी हां, ये तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के दिल्ली के सरकारी आवास की, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि घुटनों तक पानी है। तमाम लोग सांसद आवास से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये है कि कहीं किसी तरीके से बाहर का गंदा पानी आवास के अंदर ना आए। अब चूंकि संसद का इसमें सत्र चल रहा है और लगातार रामगोपाल यादव सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं, ऐसे में संसद जाने के लिए सुबह सवेरे जब रामगोपाल यादव अपने आवास से निकले तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। अब पानी में डूबे रामगोपाल यादव किस तरीके से अपने घर से संसद के लिए निकले, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आएगा कि रामगोपाल यादव पहले अपनी एक कार से गेट तक आते हैं, उसके बाद अपना पायजामा ऊपर करके गेट पे जाते हैं और गेट को फांद कर रोड की तरफ निकलते हैं। तब भी पानी की हालत ये रहती है कि दो लोग उनको कंधे पर उठाकर उनकी गाड़ी तक बैठाते हैं, जिसके बाद रामगोपाल यादव के गुस्से का पारा इतना हाई होता है कि एनडीएमसी को वो क्या कुछ खरी खोटी सुनाते हैं, वो आप सुन लीजिए। टीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं, 4 बजे से। लेकिन अब कह रहा कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। फ्लोरिंग वगैरह मैंने कल परसों ही कर हुई थी, ये हमारी ऑफिस की, वो सब खराब हो गई, लाखों रुपए का नुकसान, सामान बर्बाद हो गया। चलिए, बता दें कि लोकसभा का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही साथ तमाम सांसदों की शपथ ग्रहण के बाद बीते दिन लोकसभा अध्यक्ष ने भी पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन ऐसे में तमाम विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्षी खेमे ने तैयारी की है कि सरकार को सबसे पहले नीट एग्जाम और पेपर और इसके साथ भर्तियों को लेकर घेरा जाए। ऐसे में संसद में फिर एक बार सांसदों के जमावड़ा लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली की बारिश और दिल्ली में जलभराव की समस्या का हल कब तक निकलता है और साथ ही साथ दिल्ली की आखिर हर साल ये तस्वीरें क्यों आती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली देश की राजधानी है। बीते साल हमने देखा कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर अपने रिकॉर्डतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन पहली ही बारिश में तमाम दावों की पोल पट्टी खुल चुकी है। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नजर नहीं आता जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त न दिखाई देता हो। गुरुवार देर रात दिल्ली में इस तरह बारिश हुई कि जहां आम लोगों को तो परेशानी हुई ही हुई, उसके साथ ही साथ सांसद आवास तक डूब गए। जी हां, ये तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के दिल्ली के सरकारी आवास की, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि घुटनों तक पानी है। तमाम लोग सांसद आवास से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये है कि कहीं किसी तरीके से बाहर का गंदा पानी आवास के अंदर ना आए। अब चूंकि संसद का इसमें सत्र चल रहा है और लगातार रामगोपाल यादव सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं, ऐसे में संसद जाने के लिए सुबह सवेरे जब रामगोपाल यादव अपने आवास से निकले तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। अब पानी में डूबे रामगोपाल यादव किस तरीके से अपने घर से संसद के लिए निकले, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आएगा कि रामगोपाल यादव पहले अपनी एक कार से गेट तक आते हैं, उसके बाद अपना पायजामा ऊपर करके गेट पे जाते हैं और गेट को फांद कर रोड की तरफ निकलते हैं। तब भी पानी की हालत ये रहती है कि दो लोग उनको कंधे पर उठाकर उनकी गाड़ी तक बैठाते हैं, जिसके बाद रामगोपाल यादव के गुस्से का पारा इतना हाई होता है कि एनडीएमसी को वो क्या कुछ खरी खोटी सुनाते हैं, वो आप सुन लीजिए।
टीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं, 4 बजे से। लेकिन आप कह रहे कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। फ्लोरिंग वगैरह मैंने कल परसों ही कर हुई थी, ये हमारी ऑफिस की, वो सब खराब हो गई, लाखों रुपए का नुकसान, सामान बर्बाद हो गया। चलिए, बता दें कि लोकसभा का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही साथ तमाम सांसदों की शपथ ग्रहण के बाद बीते दिन लोकसभा अध्यक्ष ने भी पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन ऐसे में तमाम विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्षी खेमे ने तैयारी की है कि सरकार को सबसे पहले नीट एग्जाम और पेपर और इसके साथ भर्तियों को लेकर घेरा जाए। ऐसे में संसद में फिर एक बार सांसदों के जमावड़ा लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली की बारिश और दिल्ली में जलभराव की समस्या का हल कब तक निकलता है और साथ ही साथ दिल्ली की आखिर हर साल ये तस्वीरें क्यों आती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली देश की राजधानी है। बीते साल हमने देखा कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर अपने रिकॉर्डतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन पहली ही बारिश में तमाम दावों की पोल पट्टी खुल चुकी है। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नजर नहीं आता जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त न दिखाई देता हो। बता दें कि लोकसभा का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही साथ तमाम सांसदों की शपथ ग्रहण के बाद बीते दिन लोकसभा अध्यक्ष ने भी पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन ऐसे में तमाम विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्षी खेमे ने तैयारी की है कि सरकार को सबसे पहले नीट एग्जाम और पेपर और इसके साथ भर्तियों को लेकर घेरा जाए। ऐसे में संसद में फिर एक बार सांसदों के जमावड़ा लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली की बारिश और दिल्ली में जलभराव की समस्या का हल कब तक निकलता है और साथ ही साथ दिल्ली की आखिर हर साल ये तस्वीरें क्यों आती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली देश की राजधानी है। बीते साल हमने देखा कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर अपने रिकॉर्डतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन पहली ही बारिश में तमाम दावों की पोल पट्टी खुल चुकी है। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नजर नहीं आता जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त न दिखाई देता हो। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ हालात हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।